सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको चंदन की खेती के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं बबलू कुमार सैनी जी के पास। नमस्कार बबलू जी। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, किसान भाइयों को नमस्कार। बबलू जी, कितने समय से आप ये चंदन की खेती का काम कर रहे हैं? ये हम 2014 से कर रहे हैं सर। जी। जी क्या सर यहीं आप चंदन की खेती कर रहे हैं या इसके अलावा भी कहीं और भी करते हैं? पहली बात तो मैं आपको अपनी संस्था का नाम बताना चाहूँगा। हमारी संस्था का नाम है किसान उज्ज्वला प्लांटेशन, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। जी जी। और हमारी संस्था का जो काम है वो काफ़ी बड़ा काम है और कई राज्यों में अपना काम चल रहा है। और बात करी जाए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपके हरियाणा, सभी जगह ये काम चल रहा है। और हमारी संस्था जो पौधा प्रोवाइड कराती है वो पौधा होम डिलीवरी प्रोवाइड कराती है सर। जी। और लगाते समय सारी सुविधा संस्था द्वारा होती है, जैसे गड्ढा शोधन हुआ, फर्टिलाइज, कंपोस्ट, कीटनाशक दवाई हुई, ये सारी सुविधा संस्था द्वारा होती है। क्योंकि किसान को ये नहीं पता होता है ये नया पौधा है, इसमें लगना क्या है, किस तरीके से चलना है। मेनली जो होता है, इसका पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, इसको चलाना बहुत बड़ी बात है। मेनली होता है इसका वाटर मैनेजमेंट और होस्ट मैनेजमेंट। क्या होस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करना, वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से करना, तो वो हम देख रेख में करवाते हैं अपनी। तो बबलू जी, क्या आपकी कंपनी केवल चंदन के खेती कराती है या कुछ और भी कराती है? इसमें अब महोगनी चालू करी है और मालाबार नीम। जी। हाँ, ये 3 खेती कराती है फिलहाल तो, और बाकी कुछ नहीं। बबलू जी, मेन टॉपिक अपना चंदन ही रहने वाला है आज। जी जी जी। तो मेन चंदन के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि सर इसका क्या पौध आती है कहीं से या बीज से तैयार करा जाता है? ये देखो, बीज से तैयार करवाते हैं। ठीक है, बीज से तैयार करवाते हैं। और जब ये पहले तो जर्मिनेट होता है बेड टाइप पे, बेड टाइप बना देते हैं, उस पर बीज डल जाता है। और उसको कुछ दिन बाद देखते हैं, जो जर्मिनेट हो जाता है और बड़ा होने चालू हो जाता है, तो उसको 4x6 पोली में फिट करवा देते हैं। और ये जब तक मतलब कि इसका स्टम ब्लैक ना हो, कोई भी किसान अगर जो इसे लगाए तो उसका स्टम ब्लैक होना चाहिए लगभग 4 इंच, तभी आप उसको उसमें समर्पित कर सकते हैं, पौधा रोपित कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर जो ग्रीन हुआ तो वो प्लांटेशन नहीं चल पाएगा, बहुत नामात्र चल पाएगा। उसकी वजह ये रहती है क्योंकि ग्रीन जो होता है वो गलने के चांसेस रहते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि उसका तना जो है काला हो जाना चाहिए, तो वो कितने बीज से और वो तना काला होने में कितना समय लगेगा? वो जो समय लगता है वो लगभग 1.5 वर्ष में तैयार हो जाता है लगाने के स्टेज में। बीज से और छोटा पौधा बनने में 1.5 साल लगेगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अगर कोई लोग बाहर से लेना चाहे तो बीज कैसे मिलेगा सर? मार्केट में इजीली अवेलेबल है या फिर कठिनाई? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जी जी। और सर, जैसे आपने बोला कि ये जब तना काला हो जाता है तभी दूसरी जगह प्लांटेशन कर सकते हैं। जी। तो सर उसके लिए पहले तो जैसे 1-1.5 साल में तैयार होगा, तो उसकी क्या प्रोसेस है? उसमें क्या कोई दवाइयाँ लगाते हैं या बस खाद वगैरह से ही हो जाता है काम? नहीं, इसमें बहुत सारा प्रोसीजर रहता है, बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं। और मेनली जो होता है, इसको जर्मिनेट करके ही बड़ा करना होता है। मेन तो वही जड़ होती है। कोई भी चीज़ देखो, इमारत तैयार करेंगे तो मेन चीज़ जो होती है वो जड़ होती है। अगर जो आपने नींव मजबूत रखी तो वो पौधा अच्छा चलेगा। तो मेन होता है इसकी नींव मजबूत करना। और सर, जैसे हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पौधे हैं, आप की देखरेख में यहाँ चंदन की खेती हो रही है, तो ये पौधे कितने दिनों के होंगे सर? ये यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये 15 महीने के हो गए हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो इसकी देख रेख करते हैं वे भी आपके साथ ही हैं, ये हमारे साथ हैं। और ये बताएंगे कि ये किस दिन लगे हुए हैं, कितना दिन हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको लगा हुआ। और सभी जगह की एक्यूरेट हम डिटेल नहीं रख सकते, क्योंकि सारे बहुत जगह देखना होता है। बस देख लेते हैं पौधा अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अगर जो इसमें कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है, जैसे फंगीसाइड आ रहा तो फंगीसाइड के लिए बताते हैं इसका ट्रीटमेंट ये करिएगा। अगर जो इसमें होस्ट है, जैसे होस्ट देख रहे हैं आप, तो होस्ट इसमें बड़ा होस्ट हो गया तो इसको क्रॉपिंग करवा देते हैं, कटिंग करवा देते हैं। ये होता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुंदर जी है। सुंदर जी, आप ही की देखरेख में ये आप ही देखरेख करते हैं पौधों की, चंदन के? सर, इसकी खाद पानी वगैरह वो कितने अंतराल से देना पड़ता है सर? बस ये तो जैसे मम्मी बताया था जिस दिन, उससे ज़्यादा ध्यान ज़्यादा वो रखते हैं। जैसे जो चीज़ बताए तो वही काम कर देते हैं। नलाई की भी होता है, पानी भी लगता है, गोबर खाद भी लगता है, जी। कुछ दवाइयों को गन्ना वाला भी दवाई लगती है इसमें।
इसमें दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। जी पानी में। सर जैसे सुंदर जी ने बताया कि इसमें गन्ने वाली दवाइयाँ भी लगती हैं, जी, उसका क्या रोल है सर? उसका ये रोल है, जो गन्ने में कीटनाशक दवाई लगती है वो इसमें लगवा देते हैं। मेन क्या होता है, जड़ों को कीटनाशक से दूर रखना, जो कीड़े से दूर रखना। तो आप कोई भी दवाई यूज कर सकते हैं जो गन्ने में कीटनाशक के लिए लगती है, दीमक वगैरह के लगती है, वो इसमें यूज हो जाती है, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और क्या इसके जल्दी बढ़ोतरी के लिए यूरिया वगैरह जैसे कोई रासायनिक खाद होते हैं वो भी लगाए जाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बस वो है कि ग्रोथ के लिए कुछ संस्था अपनी तरफ से प्रोडक्ट दे देती है। ऐसा नहीं कि संस्था का खुद का प्रोडक्ट है, लेकिन वे दवाई लिख के दे देते हैं, ये लगा लीजिए, बाकी कुछ नहीं है जी। और सर हमने हर एक पौधे के बीच में जो देख रहे हैं जड़ में एक लाल कलर की घास टाइप कुछ है, ये क्या होता है सर? ये जो पौधा होता है ये अर्धपरजीवी पौधा होता है, अपना भोजन खुद प्राप्त नहीं करता है। तो ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं दुरेंटा भी बोलते हैं, लाल मेहंदी भी बोल देते हैं, लाल घास भी बोल देते हैं। तो ये होता है प्राइमरी होस्ट। ये 2 साल तक काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता है। उसके लिए फिर इसके लिए परमानेंट होस्ट दिया जाता है। जैसे सरु वहाँ पे लगा हुआ है, सरु लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे, ये सरु है जी। इसको, हाँ सरु है ये, इसको कैजुरीना भी बोलते हैं। तो ये जो जिस समय हमने पौधे यहाँ पे ला के रखे थे, तो उस समय इन्होंने लगवाए नहीं थे, मना कर दी थी कि आज नहीं लग पाएंगे। हमने ये करा था, हमने ये बताया था, इस पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रखते हैं 10 बाई 12 रखते हैं। इन्होंने केवल गैप इस तरीके से बढ़ा दिया, लेकिन इस तरीके से गैप नहीं बढ़ा पाए। फिर मुझको ये पौधा इन पौधों के बीच में लगाना पड़ा जी। तो होस्ट दोनों को ये देगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जिस समय हम आए इसको देखने के लिए, तो ये पौधा अपनी जड़ पकड़ चुका था, इसलिए हमने इसको पौधे को हटवाया नहीं। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि 2 साल तक ये लाल मेहंदी जो है ये इसका होस्ट का काम करेगी और उसके बाद ये सरयू, हाँ जी, उसके बाद ये परमानेंट होस्ट हो गया सर। परमानेंट होस्ट। हाँ जी। तो सर जैसे चंदन का वृक्ष अगर अपने आप भोजन नहीं बनाएगा तो इसे तो काफ़ी ग्रो भी बहुत दिनों में होता है। ये पूरा ग्रोन होने में इसे कितना टाइम लगेगा फिर? इसे 12 से 15 साल में परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है। और इसके अंदर जो हार्डवुड बनता है, जिससे ऑयल कंटेन प्राप्त होता है, हार्डवुड जो बोलते हैं, अंदर का राच वगैरह बोल देते हैं जिसको, तो वो 7 साल प्लस में तैयार होता है सर। इसीलिए इसकी जो ग्रोथ की बात करी जाए, ये 12 से 15 साल में इसी लिए ग्रोथ करता है। रांच जो आप बात कर रहे हैं, जो मार्केट में बोलते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी जो होती है वो चंदन की होती है, तो वो रांच जो आप बोल रहे हैं उसे बोल रहे हैं? जी जी जी, जो इस समय मार्केट का जो रेट है वो 6,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये किलो का रेट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं, अखबार बोल रहा है और सोशल मीडिया बोल रहा है। तो यही है कि इसके अंदर जो हार्डवुड होता है उसका यही रेट होता है। और इसके अंदर जो कहते हैं कि भाई इतना निकलेगा चंदन, उतना निकलेगा, मैं नहीं बताना चाहूँगा कि कितना निकलेगा। मैं तो अपनी स्तर से एक बात बताना चाहूँगा, जो निकलेगा वो किसान का होगा। और 20 से 25 किलो का मुझे अंदाज़ा है कि 20 से 25 किलो अंदर इसके हार्डवुड निकलेगा। जी सर, क्या लकड़ी के अलावा भी इसका कोई और उपयोग हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे इसके तने की बात करिए, जो ब्रांचिंग होती हैं, तो इसमें इसको हवन सामग्री में, धूप बत्ती में यूज किया जाता है। जी। जो हमारी इस समय मार्केट में उपलब्ध है भारत नमस्कार के नाम से, हवन सामग्री और धूप बत्ती। और आपने ऑयल की भी बात करी थी, ऑयल भी निकलेगा? और क्या पत्तों वगैरह से निकलेगा या लकड़ी से ही निकलेगा? लकड़ी से ही निकलेगा ऑयल, तो पत्तों से नहीं निकलेगा। जी। और सर एक और इसमें वैरायटी भी देखिए, मार्केट में कभी जाते हैं तो वाइट चंदन भी मिलती है, लाल चंदन भी, काली भी, तो उसमें क्या होता है, वो कैसे मिलेगी सर? वो सर क्या होता है, यहाँ पे तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। देखो वाइट चंदन सर्वाइव कर पा रहा है, यहाँ रेड चंदन लगवाया है, ये देखिएगा आप, ये जो है ये कुछ दिन के बाद, जैसे ये लगा हुआ है, ये ऐसे ही सूखता चला जाएगा। ये लाल चंदन है? ये लाल चंदन है, ये सूखता चला जाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इनके कहने के मुताबिक हमने ये प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन हम किसान का नुकसान नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि अच्छा पौधा प्रोवाइड कराया जाए और इनकम भी ठीक हो। जी सर, आप सर्वाइव की बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी बात आती है कि ये कैसे मौसम में और कैसी मिट्टी में उगाने चाहिए? अच्छा हाँ, ये बात सही है। जो मिट्टी होनी चाहिए, काली चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जो हार्ड होती है, जिसमें पानी लगा और पानी लगने के बाद में मिट्टी फट जाती है, उसमें हम नहीं लगवाते हैं। जी। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पानी भर के खड़ा हो जाओ 2 से 3 से 4 दिन, तो ये पौधा गल जाता है फिर। मतलब
ज़्यादा पानी वाली जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं, पानी नहीं। जल्दी सोख ले जी, ऐसी जी। मिट्टी में जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। ज़्यादा इसकी पानी की आवश्यकता होती नहीं है, बहुत ही कम नमी की ज़रूरी होती है। केवल नमी चाहिए पौधे को, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। उसके अलावा सर एक और चीज़ भी है कि वो पुरानी कहावत है कि चंदन के पेड़ पर सांप काफ़ी लपेटे जाते हैं, जी, वो जी। काफ़ी सांप आते हैं चंदन पे, तो क्या ये अगर नॉर्मल जगह लगाई जाए तो वहाँ सांप आने का भी खतरा है? आपको दिखाना चाहूँगा, ये कैंपस है, यहाँ पे स्कूल चलता है। हम्म, ऐसा कुछ होता तो यहाँ काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं जिन्होंने लगवाया है। और पूर्व राज्य मंत्री स्वामी ओमवेश जी का ये आश्रम है, स्कूल है, यहाँ नर्सिंग की क्लासें चलती हैं। तो ऐसा होता तो वे नहीं लगवाते। एक कहावत है कि रात दिन भी चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहेंगे तो वो अपना विष चंदन के पेड़ में नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहावत थी, लेकिन इसको अलग से ले गए हैं। वही बात है, उसमें कहलाया तो ये गया था कि अगर जो हम एक दूसरे व्यक्ति के दोहरे खड़े हैं और वो गलत व्यक्ति है, दारू पी रहा है और नशे की आदत है, तो वो अगर जो मैं आज सही व्यक्ति हूँ और आपके दोहरे खड़ा हूँ, आप गलत काम कर रहे हो, तो मैं ना सीखूँ, बस यही कहलाया गया था। लेकिन उसको यही है कि आपने 10 काम अच्छे करे, एक गलत किया, तो सब में आगे गलती भागता है, अच्छा तो पीछे ही रहता है। जी। यही इसमें कहा गया है। लेकिन मेरी जानकारी के में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। हमारे अपने घर में अंदर पेड़ खड़े हुए हैं 12 से 15 फीट के। कोई चंदन के पेड़ पे सांप आज तक हमने नहीं देखा है। जी। मुझे भी याद आ रहा है कि हमने कभी हिंदी में पढ़ा था कि जैसे चंदन के सांप लिपटे रहते हैं तो उनकी विषाक्त आत्मा प्राप्त करके चंदन की शीतलता प्राप्त करनी चाहिए। जी, 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 बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन बट ये चीज़ें हैं नहीं। जी। उसके अलावा सर अगर कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति अगर चंदन की खेती करना चाहे तो वो पौधे कैसे खरीदेगा? क्या आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएगा? हमारा जो एड्रेस है वो क्या मैं आप दे ही दोगे सबको? जी। और जो हमारा संस्था का नाम है किसान उज्ज्वला प्लांटेशन है, अपना यूट्यूब चैनल है संस्था का चंदन एकेडमी के नाम से। आप डालेंगे चंदन की खेती बिजनौर तो भी संस्था का ऊपर ही आ जाएगा। और हमारे जो नंबर है वो है 70 17 43 55 97। एक दूसरा नंबर है 75 00 70 28 88। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी चीज़ ऑनलाइन है हमारी। ऑनलाइन बुकिंग चल रही है, इस समय स्टॉपेज कर दिया है और काफ़ी संख्या में पौधे हो चुके हैं। तो इसलिए संस्था ऐसे नहीं जाती, आपने आज ही ऑर्डर दिया और कल चली जाएगी, ऐसे नहीं जाती। संस्था को कम से कम 8 दिन लग जाते हैं प्रोसेसिंग किसान के पास पहुँचाने में, क्योंकि संस्था के पास ऑलरेडी पहले से बुकिंग रहती है। बिना बुकिंग के संस्था नहीं जाती है कहीं भी पौधा लगाने। इसके अलावा सर कोई नया व्यक्ति है, क्योंकि चंदन की जानकारी हर एक व्यक्ति को नहीं है, अगर वो खेती करता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में अगर जो आप कहीं भी चंदन लगा रहे हैं, एक तो मैंने बताया है कि मिट्टी सुटेबल होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए, काली चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये दोमट मिट्टी में चल जाता है, बलुई मिट्टी में चला जाता है। बलुई मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, हमने राजस्थान में भी पौधे बहुत ही अच्छे तैयार करवा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने पौधे बहुत बढ़िया करवा दिए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं सारी। अगर जो कोई जानकारी लेनी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बस एक निवेदन है, हमें रात में बहुत कॉल आती हैं, तो वही है कि ऑफिस समय पे कॉल आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। 10 से 5 बजे तक हम कॉल सुनते हैं, सुन तो लेते हैं रात में भी। रात में 1-1 बजे भी हम पे फ़ोन आते हैं, 1:30 बजे भी फ़ोन आते हैं, सुबह को 4 बजे भी फ़ोन आते हैं। तो हम बस फ़ोन रिसीव कर लेते हैं और कह देते हैं भाई मॉर्निंग में बात कर लेना, यही होगा अच्छा और क्या। जी। क्योंकि हम बात तो कर सकते हैं लेकिन रात के समय में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है सर। ये थे हमारे साथ बबलू सैनी जी, जिन्होंने हमें चंदन की खेती के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार बबलू जी। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।